ढोया है, ये उसका एक नतीजा है। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले कानपुर के एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा गो हत्या रोकने के लिए कि जितनी यहाँ मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में सूअर के मांस की हम बोटियां डलवाएंगे 48 घंटे के अंदर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो असल चीज ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन जिसकी वजह से हो रही हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। कहीं लिंचिंग होती है तो उनके खिलाफ मुकदमा होता है, वो लोग जेल भी जाते हैं, जल्दी उनको बेल भी मिलती है। लेकिन जो इस फसल के बीज बोने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, एक तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जितने ऐसी हेट स्पीचेस होती हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है इंडिया हेट लैब की, जिससे पता लगा कि पिछले साल 2025 के अंदर 1300 से ज्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं देश के अंदर। और उसमें सबसे ज्यादा ये नॉर्थ के जो हमारे राज्य हैं हिंदी भाषी, उसमें उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, ये 4-5 राज्य मतलब सबसे ऊपर हैं जहां सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं। तो इन हेट स्पीचेस के नतीजे में ये लिंचिंग के वाकयात होते हैं। मस्जिदों के आगे जब धार्मिक जुलूस निकलता है तो नारेबाजी होती है, या चर्चों पे हमले होते हैं, या दलितों के साथ वायलेंस होता है। इस तरह की चीजें हम बार बार देखते हैं। एक चीज ये है कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें हम अगर देखें तो जो केसेस की जो पेंडेंसी है, अ, पिछले ये भी दिसंबर की एक रिपोर्ट है जिससे पता लगा कि 5 करोड़ 41 लाख केस पेंडिंग है यहाँ की कोर्ट कचहरियों में, निचली अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक। अभी 6-7 साल पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि 3 करोड़ केस पेंडिंग है। तो उस पर जब स्टडी की गई तो ये पता लगा कि अगर इन 3 करोड़ केस को अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके अगर इनको हल करने की कोशिश की जाए तो इसमें 300 साल लगेंगे। 3 करोड़ केस को हल करने के लिए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए तो 300 साल लगेंगे। आज जो है 5 करोड़ 41 लाख केस पेंडिंग है। तो इस तरह की ये बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं हमारे सामने। अब मान लीजिए कुछ केसेस में हम लोग जो है कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, कुछ एक्शंस भी होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी, जैसे अभी कुलदीप सेंगर के मामले में हमने देखा कि हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर पास कर दिया। बहरहाल जब वो शोर शराबा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। तो ये इस तरह की चीजें हैं हमारे सामने। और देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो रिलीजियस ब्लाइंड है, या आइडियोलॉजिकल ब्लाइंड है, या पॉलिटिकल ब्लाइंड है। ब्लाइंड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी रिलीजन से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी आइडियोलॉजी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, अपने कल्चर को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, या आपको जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा, इसको इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो चीजें जहां से पैदा हो रही हैं, हमें उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि उन पर कैसे एक्शन हो। वो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं आज, वो जिनके ऊपर इल्जामात हैं बहुत सारे, दिल्ली में भी मिनिस्टर हैं और स्टेट्स में भी हैं, सेंटर में भी हैं, तो इन पर कैसे रोकथाम हो सकती है, इन पर भी हमें, मैं समझता हूँ, गौर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।